हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। 8 अप्रैल वार सोमवार आज भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ करते हैं अपने खबरों की तरफ रुख। आज का मौसम क्या रहेगा, सोने चांदी के भाव, वो तमाम खबरें हमारे साथ बने रहें, देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं आज खबरों की शुरुआत आपके साथ। हरियाणा में अगर मौसम देखा जाए तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ था। इस बार मौसम विभाग ने किसानों के लिए राहत की खबर दी है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भी बरसात की संभावना कम ही है, जिससे किसानों को कम समस्याएं होंगी। आइए जानते हैं मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में क्या कहा है। आगे ऐसा रहेगा मौसम। हरियाणा में 10 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान बीच बीच में हल्के बादल छाने की भी उम्मीद है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी, लेकिन रात के तापमान में हल्की गिरावट होगी। इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन 11 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव संभव है। तापमान में होगा इजाफा। मौसम विभाग के मुताबिक 6 अप्रैल से राज्य में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसी बीच 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। नारनौल में पारा 36.0 तक पहुंच गया है। करनाल में रात का तापमान 11.6 दर्ज किया गया है, सामान्य से 4.4 डिग्री है। मार्च में हुई 10% से ज्यादा बारिश। हरियाणा में इस बार मार्च में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। मार्च 10% अधिक बारिश हुई है। 1 से 28 मार्च तक 15.5 मिलीमीटर बारिश, जबकि 6 जिलों में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई है। किसानों की बढ़ रही चिंताएं। बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और 2 और 3 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ था। सरकार के विशेष गिरदावरी के निर्देश के बाद अब तक 11.23 लाख एकड़ फसल खराब होने की खबर है। अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदारी से पहले आपकी जरूरत वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां मिल सकती है। देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट प्राइस देखें और समझदारी वाला फैसला करने के लिए इनकी तुलना करें। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 69,880 और 22 कैरेट के लिए 64,010 रुपये है। सभी दामों को आज अपडेट किया गया है और ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार हैं। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्धता का संकेत है। 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल सोने के सिक्के और बार बनाने में किया जाता है। सोने के लिए अन्य विभिन्न शुद्धताएं भी होती हैं और इन्हें 24 कैरेट की तुलना में मापा जाता है। 22 कैरेट सोना ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेहतर होता है। यह 22 पार्ट सोने और 2 पार्ट सिल्वर, निकले या कोई अन्य मेटल होता है। अन्य मेटल से मिक्सिंग से कड़ा होता है और ज्वेलरी के लिए उपयुक्त रहता है। 22 कैरेट सोना 91.67% शुद्धता का है। रोहतक मंडल के आयुक्त संजीव वर्मा ने बोनकला, सावड़ व फोगाट गांव के खेतों में नुकसान का जायजा लिया। अब खबर विस्तार से। आयुक्त ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज खराबे की शीघ्र सही वेरिफिकेशन करने के लिए राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोहतक मंडल के आयुक्त संजीव वर्मा ने रविवार को जिला के बोनकला, सावड़ व फोगाट गांव के खेतों में जाकर ओलावृष्टि से सरसों व गेहूं की फसलों में हुए नुकसान का मौका निरीक्षण कर जायजा लिया। किसानों ने आयुक्त को बताया कि गेहूं की बजाय सरसों की फसल में ओलावृष्टि से ज्यादा नुकसान हुआ है। इस पर आयुक्त ने किसानों से कहा है कि वे किसी प्रकार की चिंता ना करें। सभी किसानों के खेतों में जाकर पटवारियों द्वारा सही गिरदावरी है और किसानों को सरसों व गेहूं फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने संबंधित गांव के राजस्व विभाग के अधिकारियों व पटवारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों का नुकसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज नुकसान की सही वेरिफिकेशन करें ताकि किसान को समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने पटवारियों को निर्देश दिए कि वे टेप पर दर्शाई जा रही जानकारी को भी बारीकी से चेक करें। आयुक्त संजीव वर्मा ने राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी का रिकॉर्ड खेतों में फसलों के साथ मिलान और संबंधित अधिकारियों व पटवारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान आयुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटवारी किसान के खेत में प्रत्येक एकड़ में जाकर फसल खराबी की जांच करें और किसानों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खराबे का आंकलन महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। गिरदावरी रिपोर्ट में सही आंकड़े आने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए ई गिरदावरी प्रणाली अपनाई गई। आयुक्त ने गिरदावरी का डाटा रिकॉर्ड के साथ मिलान किया और संबंधित कानूनगो पटवारी व अन्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी पंजीकरण करवाना जरूरी है। ओलावृष्टि से किसानों का जितना खराबा हुआ है उतना ही पोर्टल पर दर्ज करना चाहिए। इस अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित गांव के कानूनगो पटवारी, सरपंच, नंबरदार, चौकीदार तथा किसान भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक रैली दौरान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की भ्रष्टाचार की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप उस घटना से जोड़ा जहां भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों पर 2022 में मामले की जांच करते समय हमला किया गया था। मोदी ने सुझाव दिया कि टीएमसी अपने भ्रष्ट नेताओं की रक्षा करने के लिए कानून और संविधान के साथ हस्तक्षेप कर रही है, जबकि वे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। 99 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला दाईबाई ने अमेरिकी नागरिक बनने का अपना सपना पूरा किया। अमेरिका की नागरिकता और आवर वर्जन सेवाएं ने उस पल को साझा किया जब दाईबाई ने ओरलैंडो कार्यालय में अपनी बेटी के साथ रहते हुए नागरिकता की शपथ ली। शपथ ने सोशल मीडिया पर इस घटना का जश्न मनाया और दाईबाई की आत्मा को उजागर किया। हालांकि इस अवसर ने सोशल मीडिया पर लंबी और वर्जन प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा को जन्म दिया, जिसमें कुछ लोगों ने एक अधिक कुशल प्रणाली की उम्मीद जताई जो मेहनती आवर्जकों के इस लंबे इंतजार बिना नागरिकता दिला सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जम्मू कश्मीर के महत्व पर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। राजस्थान में एक रैली के दौरान मोदी ने बिहार और राजस्थान के युवाओं द्वारा की गई बलिदानों का उल्लेख किया, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। उन्होंने खड़गे पर टुकड़े टुकड़े गैंग की विभाजनकारी मानसिकता रखने का आरोप लगाया, जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश करने वाले समूह को संदर्भित करता है। मोदी की यह निंदा कांग्रेस और खड़गे को देश की एकता की रक्षा में युवाओं के साहस और संप्रण की याद दिलाने के लिए थी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। उन्होंने भाजपा नेताओं पर लोकायुक्त के छापे, व्यापम कांड, चुनावी गारंटियां, किसानों के समर्थन मूल्य, महिलाओं के लिए वादे, आदिवासियों पर अत्याचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर जवाब मांगे। पटवारी ने यह भी पूछा कि आदिवासी महिलाओं के गायब होने और युवा बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री क्या कदम उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार इस बार बहुत शांत है। लाउड स्पीकर, पोस्टर और होर्डिंग्स कम दिख रहे हैं और मोबाइल संदेश भी कम मिल रहे हैं। भाजपा अब की बार 400 पार नारे पर फोकस कर रही है, जबकि कांग्रेस का अब होगा न्याय नारा लोकप्रिय नहीं हुआ। सपा और बसपा के पास अभी तक कोई खास नारा नहीं है। उम्मीदवार सोशल मीडिया का भी सावधानी से इस्तेमाल कर रहे हैं और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा की चोरी हुई फॉर्च्यूनर कार वाराणसी में मिली है। यह कार दिल्ली के गोविंदपुरी सर्विस स्टेशन से 19 मार्च को चोरी हुई थी। पुलिस ने शाहिद और शिवांग त्रिपाठी के नाम 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो फरीदाबाद के बड़खल के रहने वाले हैं। चोरों ने कार की नंबर प्लेट बदली और उसे वाराणसी ले गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी कार को नागालैंड भेजने की योजना बना रहे थे। एकता कपूर द्वारा निर्मित और दिवांकर बैनर्जी के निर्देशन में बनी आगामी फिल्म लव, सेक्स और धोखा 2 का टीजर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इंटरनेट के युग में प्यार की खोज करती इस फिल्म ने अपनी रोमांचक कहानी और एक ट्रांस महिला नायिका के अभूतपूर्व समावेशन के साथ दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। यह निर्माता एकता कपूर के लिए पहली बार है जब उनकी फिल्म एक ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बोनित राजकोट कपूर एकता कपूर द्वारा निर्मित और दिवांकर बैनर्जी के निर्देशन में बनी आगामी फिल्म लव, सेक्स और धोखा का टीजर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इंटरनेट के युग में प्यार की खोज करती इस फिल्म ने अपनी रोमांचक कहानी और एक ट्रांस महिला नायिका के अभूतपूर्व समावेशन के साथ दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। यह निर्माता एकता कपूर के लिए पहली बार है जब उनकी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बोनिता राजपुरोहित कुल्लू नामक एक पात्र का किरदार निभा रही जो बड़े पर्दे पर प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने सांप के विष का इस्तेमाल करने वाली रेव पार्टियों के मामले में 1200 पृष्ठों की चार्जशीट दायर की है। इसमें उनके सांप मालों के साथ संबंध और विष की आपूर्ति के लिए वर्चुअल फोन नंबर के इस्तेमाल का विवरण है। जमानत पर बाहर आए यादव पर पार्टियों के लिए विष और सांपों की डिलीवरी के सुविधा प्रदान करने का आरोप है। चार्जशीट में एक पार्टी स्थल पर पाए गए जहरीले क्रिट सांप और विष के सबूत मिले हैं। साथ ही यादव के सहयोगी और एक सांप वाले ईश्वर के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला उनके संबंध का रिकॉर्ड भी शामिल हैं। पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर 2022 के एक विस्फोट की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन अधिकारियों पर पूर्वी विधानपुर पुलिस ने छेड़छाड़ और अतिक्रमण मामला दर्ज किया है जिसकी शिकायत गिरफ्तार टीएमसी कार्यकर्ता मनोबर्तो जाना के परिवार ने की थी। पुलिस को बताया गया कि एनआईए के अधिकारी रात में घरों में घुसे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इस बीच एनआईए ने भी अपने ऊपर हमले की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही मनोबर्ता जाना की पत्नी ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने एनआईए अधिकारियों पर उन्हें अपमानित करने और छापेमारी के दौरान उनके घर को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि परिवर्तन चिंतन नामक सम्मेलन 8 अप्रैल को होगा जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं से बीच संयोजन और एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे। यह सम्मेलन सैन्य मामलों के विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ विभिन्न सेवा वर्ग के अधिकारियों की भागीदारी वाला पहला सम्मेलन होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।